हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ब्लॉग सौरभ पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के संदर्भ में। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कालीबंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी की शुष्क नदी के बाएं तट पर स्थित है और कालीबंगा की जो खोज है वह सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की जो खोज है वह सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। सन 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक रूप से उत्खनन कार्य किया गया था। यानी कि सन 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापड़ के द्वारा कालीबंगा का व्यापक रूप से उत्खनन कार्य किया गया था। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। खुदाई के दौरान इस स्थान पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, जिस कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ियाँ होता है, इसीलिए इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा की जो बसावट है वह समचतुर्भुजाकार थी। कालीबंगा की बसावट समचतुर्भुजाकार थी और यहाँ के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया है कि बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया है कि बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। कालीबंगा रोपड़ के पश्चात द्वितीय हड़प्पाकालीन स्थल है, जिसका आज़ाद भारत में उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय हड़प्पाकालीन स्थल है, जिसका उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा हड़प्पा का पुरास्थल है। कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में भी 2 मुख्य टीले मिले हैं, जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम तथा पूर्वी टीले को कालीबंगा द्वितीय नाम से जाना जाता है। कालीबंगा में भी मुख्यतः 2 टीले मिले हैं, जो कि सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम तथा पूर्वी टीले को कालीबंगा द्वितीय नाम दिया गया है। कालीबंगा में पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से बड़ा है। कालीबंगा में पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से बड़ा है। इन दोनों टीलों के अतिरिक्त कालीबंगा में एक तीसरा टीला भी मिला है, जहां से अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन दोनों टीलों के अतिरिक्त कालीबंगा से एक तीसरा टीला भी मिला है, जहां से अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कालीबंगा में भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था, इसीलिए इसे दिनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा में भवनों का जो निर्माण है वह कच्ची ईंटों से किया गया है, इसीलिए इसे दिनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा में नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ और कुओं के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ और कुओं के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ कालीबंगा से ही एकमात्र अलंकृत ईंटों से बना फर्श प्राप्त हुआ है, जिस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ कालीबंगा से ही एकमात्र अलंकृत ईंटों से बना फर्श प्राप्त हुआ है, जिस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण मिलता है। कालीबंगा से एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाली बोतलों के टेराकोटा मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाली बोतलों के टेराकोटा मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से एक ही खेत में 2 फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगा में एक ही खेत में 2 फसलों को उगाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है।
कालीबंगा में मोहनजोदाड़ो के समान स्पष्ट जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक नाली व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। कालीबंगा में मोहनजोदाड़ो के समान स्पष्ट जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक नाली व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। यहाँ पर व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के अवशेष केवल पश्चिमी दुर्ग टीले से ही मिले हैं। कालीबंगा में स्पष्ट जल निकासी प्रणाली के अवशेष केवल पश्चिमी दुर्ग टीले से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के नाली के साक्ष्य एकमात्र कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के दक्षिणी प्राक क्षेत्र से प्राक हड़प्पा स्तर से जुते हुए खेत के अवशेष 3000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं, जो कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। कालीबंगा के दक्षिणी प्राक क्षेत्र से प्राक हड़प्पा स्तर से जुते हुए खेत के 3000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र भी यही था। यह क्षेत्र बस्ती के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र भी यही था और यह क्षेत्र बस्ती के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित था। कालीबंगा में विकसित हड़प्पा चरण में विशिष्ट लोगों के निवास के लिए मुख्य प्रासाद और साधारण जनता के निवास के लिए निम्न प्रासाद का निर्माण किया गया, जो कि आकार में समचतुर्भुजाकार है। बीबी लाल ने कालीबंगा से 2 त्रिभुजाकार मृणपट्टिका या टेराकोटा फैक्स प्राप्त किए हैं। इस मृणपट्टिका पर श्रृंग युक्त देवता की प्रतिमा का अंकन मिलता है। बीबी लाल ने कालीबंगा से 2 त्रिभुजाकार मृणपट्टिका या टेराकोटा फैक्स प्राप्त किए हैं और इस मृणपट्टिका पर श्रृंग युक्त देवता की प्रतिमा का अंकन मिलता है। कालीबंगा से टेराकोटा शंख और सेलखड़ी आदि की बनी चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है, जिससे प्रमाणित होता है कि कालीबंगा चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र स्थल था। कालीबंगा से टेराकोटा शंख और सेलखड़ी आदि की बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि कालीबंगा हड़प्पा काल में चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र स्थल था। कालीबंगा से शवों की अंत्येष्टि के 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से एक युग्म समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से शवों की अंत्येष्टि के 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से एक युग्म समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में बच्चों की खोपड़ी मिली है, जिस पर 6 छेद हैं। इससे शल्य चिकित्सा द्वारा जल कपाली और मस्तिष्क शोध के निदान का पता चलता है। कालीबंगा में बच्चों की खोपड़ी मिली है, जिस पर 6 छेद है। इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा जल कपाली या मस्तिष्क शोध निदान का पता चलता है। कालीबंगा से विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा में एक सी नगर योजना भी दिखाई देती है। कालीबंगा में विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा से एक सी नगर योजना प्राप्त होती है। संभवतः कालीबंगा के विनाश का कारण घग्गर नदी का सूखना था। कालीबंगा का विनाश का कारण घग्गर नदी का सूखना था। कालीबंगा से हाथी के दांत की बनी कंघी, पैर से 40 चक्की, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, ऊंट की हड्डी, मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहरे, पशु बलि के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हाथी के दांत की बनी कंघी, पैर से 40 चक्की, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, ऊंट की हड्डी, मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहरे, पशु बलि के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अब हम अपना दूसरा टॉपिक लोथल स्टार्ट करते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सगरवाल गांव में साबरमती और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सगरवाल गांव में साबरमती और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच में खंबात की खाड़ी में स्थित है और लोथल की खोज सन 1954 और 55 ईस्वी में SR राव ने किया था। लोथल की जो खोज है वह सन 1954 और 55 ईस्वी में SR राव ने किया था। SR राव भारतीय समुद्री पुरातत्व के जनक भी हैं। SR राव को भारतीय समुद्री पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। लोथल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। लोथल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं,
जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ से प्राप्त कब्रों में कंकालों के सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा की ओर दफनाए हुए पाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों में कंकालों के सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा की ओर दफनाए गए हैं। लोथल की जो सबसे बहुचर्चित प्राप्ति है वह यहाँ का बंदरगाह या गोदीवाड़ा है। लोथल की सबसे बहुचर्चित प्राप्ति यहाँ का बंदरगाह अथवा गोदीवाड़ा है, जो इस स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है, जो कि लोथल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा अथवा बंदरगाह है। लोथल का गोदीवाड़ा अथवा बंदरगाह विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा और बंदरगाह भी है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पीय इमारतीय संरचना है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पीय इमारतीय संरचना है। लोथल के पश्चिमी गढ़ी क्षेत्र को एस.आर. राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है, जिसका अभिप्राय ऊंचाई पर बने नगर या दुर्ग से है। लोथल के पश्चिमी गढ़ी क्षेत्र को एस.आर. राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है, जिसका अभिप्राय ऊंचाई पर बने नगर या दुर्ग से है। एस.आर. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो की संज्ञा भी दी है। एस.आर. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो की संज्ञा दी है। घरों के निर्माण में प्रायः लोथल में कच्ची ईंटों का निर्माण प्रयोग होता था। लोथल में प्रायः घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लोथल के आवासीय क्षेत्र के कुछ घरों से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदियां मिली है। लोथल के आवासीय क्षेत्र के कुछ घरों से वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदी बनी मिली है। लोथल स्थित निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट प्राप्त हुआ है। लोथल में स्थित निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान घर का एक समूह सेट भी प्राप्त हुआ है। लोथल से ताम्रकार या मन के बनाने वाले शिल्पकारों के मकानों को भी रेखांकित किया गया है। लोथल से ताम्रकार या मन के बनाने वाले शिल्पकारों के मकानों को भी रेखांकित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वह लोथल से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल पश्चिमी एशिया, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सामुद्रिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। लोथल पश्चिमी एशिया में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सामुद्रिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ से प्राप्त फारस की मुहर, मिट्टी की मम्मी का मॉडल, पके रंग में रंगे पात्र और गोरिल्ला की मिंड मूर्ति इसके प्रमाण हैं। यहाँ से प्राप्त फारस की मुहर, मिट्टी की मम्मी के मॉडल, पके रंग से रंगे पात्र और गोरिल्ला की मिंड मूर्ति इसके प्रमाण हैं। लोथल से प्राप्त 65 टेराकोटा की छोटी मुहरों में हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह देखे जा सकते हैं, जिनके पृष्ठ पर सरकंडा, चटाई, सूती कपड़ा, मुड़ी हुई रस्सी आदि की छाप है तथा दूसरी तरफ हड़प्पा मुहरों वाले चिन्ह अंकित है। लोथल से प्राप्त 65 टेराकोटा की छोटी मुहरों में हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह देखे जा सकते हैं, जिनके पृष्ठ पर सरकंडा, चटाई, सूती कपड़ा, मुड़ी हुई रस्सी आदि की छाप है तथा दूसरी तरफ हड़प्पा मुहरों वाले चिन्ह दिखाई देते हैं। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। इसकी साम्यता पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। लोथल में स्थित पतली सड़कों में से एक को बाजार वाली गली की संज्ञा दी गई है। लोथल में स्थित पतली सड़कों में से एक को बाजार वाली गली की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि लोथल में मिले एक मकान में दरवाज़ा गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुलता है, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अन्य मकानों में दरवाजे गली की तरफ खुलते हैं। उल्लेखनीय है कि लोथल में स्थित एक मकान में दरवाजे गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुलता है, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में अन्य मकानों के दरवाजे गली की तरफ खुलते हैं। कालीबंगा के समान लोथल से भी छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है। कालीबंगा के समान लोथल से भी छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त होती है। एस.आर. राव ने इसे शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना है।
कालीबंगा के समान लोथल से भी चित्रयुक्त बालक की एक खोपड़ी मिली है। SR राव ने इसे शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना है। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। लोथल से ताम्र निर्मित पशु पक्षी, मानव मूर्तियाँ, लकड़ी का अन्नागार, शंख और तांबे की कार्यशाला, घोड़े की लघुमृण मूर्ति, नाव के 5 मॉडल और 2 मोहरें, हाथी के दांत की बनी पटरी, बाट माप पाषाण उपकरण, प्रशासकीय भवन का शासकीय आवास, दिशा मापक यंत्र, आटा पीसने की वृत्ताकार चक्की आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। लोथल से ताम्र निर्मित पशु पक्षी, मानव मूर्तियाँ, लकड़ी का अन्नागार, शंख और तांबे की कार्यशाला, घोड़े की लघुमृण मूर्ति, नावों के 5 मॉडल और 2 मोहरे, हाथी के दांत की बनी पटरी या स्केल, नावों के 5 मॉडल और बाट माप पाषाण उपकरण, प्रशासकीय भवन का शासकीय आवास, दिशा मापक यंत्र, आटा पीसने की वृत्ताकार चक्की आदि वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब हम अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जिसका क्षेत्रफल 530 हेक्टेयर था। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जिसका क्षेत्रफल 530 हेक्टेयर था। राखीगढ़ी भारत में भी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती दृष्टवती नदी घाटी में स्थित है। राखीगढ़ी का उत्खनन और खोज सन 1969 ईस्वी में सूरजभान और अमरेंद्रनाथ ने की थी। राखीगढ़ी की उत्खनन और खोज सन 1969 ईस्वी में सूरजभान और अमरेंद्रनाथ ने की थी। राखीगढ़ी को एशिया के 10 सबसे अधिक संकटग्रस्त पुरास्थलों में शामिल किया गया है। राखीगढ़ी को एशिया के 10 सबसे अधिक संकटग्रस्त पुरास्थलों में शामिल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार की प्रांतीय राजधानी के रूप में राखीगढ़ी की पहचान की गई है। राखीगढ़ी की पहचान हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार की प्रांतीय राजधानी के रूप में भी की गई है। राखीगढ़ी से 11 पुरातात्विक हड़प्पा टीले मिले हैं। राखीगढ़ी से 11 पुरातात्विक हड़प्पा कालीन टीले मिले हैं। इसके प्राचीनतम स्तर से सोती संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी के प्राचीनतम स्तर से सोती संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चबूतरे पर एक सीध में अग्निवेदिकाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी से एक चबूतरे पर एक सीध में अग्निवेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर 10 कक्षों वाला अंग्रेजी के एल अक्षर का अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी से 10 कक्षों वाला अंग्रेजी के एल आकार का अन्नागार भी मिला है। राखीगढ़ी से चांदी और कांस्य की वस्तु में लिपटे हुए सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी से चांदी या कांस्य की वस्तु में लिपटे सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। राखीगढ़ी से नमस्कार की मुद्रा में योगी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी से नमस्कार की मुद्रा में योगी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। राखीगढ़ी में कालीबंगा की भांति समाधियां प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी में कालीबंगा की भांति समाधियां प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी में कालीबंगा की भांति समाधियां प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी में एक प्रेमी जोड़े की युगल समाधि भी प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी से एक प्रेमी जोड़े की युगल समाधि भी प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी में एक ईंट पर जानवर के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी से एक ईंट पर जानवर के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी से 3 महिला के कंकाल के हाथ पर शंख की चूड़ियाँ और गले में सेलघड़ी का हार प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी से प्राप्त 3 महिला कंकाल के हाथ पर शंख की चूड़ियाँ और गले में सेलघड़ी का हार प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक समाधान के पास सोने की छोटी पट्टिका या बाजूबंद के साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
राखी गढ़ी से प्राप्त एक समाधान के पास सोने की पट्टिका या बाजूबंद के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी से प्राप्त एक महिला कंकाल की मांग से सिंदूर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी से प्राप्त एक महिला कंकाल की मांग से सिंदूर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिंदूर के साक्ष्य सर्वप्रथम राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट का प्रारंभ 2012 में बसंत सिंधे के नेतृत्व में किया गया था। राखी गढ़ी प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट का प्रारंभ 2012 ईस्वी में बसंत सिंधे के द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल है जहां कंकाल का डीएनए परीक्षण किया गया था। इस महिला कंकाल को 16,113 जेनेटिक नाम भी दिए गए थे। सेल नामक पत्रिका में इस शोध कार्य को प्रकाशित किया गया था। सेल नामक पत्रिका में इस शोध कार्य को प्रकाशित भी किया गया था। राखी गढ़ी एकमात्र हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है जहां से प्राप्त कंकाल का डीएनए परीक्षण किया गया है। इस महिला कंकाल को 16,113 जेनेटिक नाम दिए गए हैं और सेल नामक पत्रिका में इस शोध कार्य को प्रकाशित किया गया था। राखी गढ़ी में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले पिट्ठू के खेल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। राखी गढ़ी में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले पिट्ठू या के खेल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी के प्राक हड़प्पाकालीन स्तर से रंगरेज के कुंड और विकसित हड़प्पा चरण से हाथी के दांत के तराजू का राड मिला है। राखी गढ़ी के प्राक हड़प्पा चरण से रंगरेज के कुंड और विकसित हड़प्पा चरण से हाथी के दांत के तराजू का राड प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।